नमस्कार बच्चों। एनर्जी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एरर्स इन मेजरमेंट का लेक्चर 2। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। सबसे पहले, व्हाट इज अ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर क्या चीज़ है? अ वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिंग साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक ऑब्जेक्ट की दो अपोजिट साइड्स के बीच का डिस्टेंस मापने के लिए काम आता है। जैसे कि एक बीकर है, इसकी एक साइड ये है और एक साइड ये है। इन दो साइड के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो हम एक वर्नियर कैलिपर की मदद से माप सकते हैं। जैसे ये अपना एक स्क्रू है या नट है, इसके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो हम वर्नियर कैलिपर की मदद से माप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम पियर वर्नियर। एक साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था जिनका नाम पियर वर्नियर था। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कौन थे ये? एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे। और ये जो इमेज है ये अपनी किसकी इमेज है? वर्नियर कैलिपर की। अब हम पढ़ेंगे कि अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं वर्नियर कैलिपर के अंदर। इंट्रोडक्शन टू वर्नियर कैलिपर। देखिए, पहला है मेन स्केल, दूसरा है वर्नियर स्केल, एक अपना फिक्स्ड जॉ और एक अपना मूवेबल जॉ, और इसे कहते हैं हम टेल। एक एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। पहला मेन स्केल। आपका जो मेन स्केल होता है ये आपका सिमिलर होता है रूलर स्केल के, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं। और दूसरा आपका है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बीच में क्या रिलेशन है, एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, वो हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना पता होना चाहिए कि जो वर्नियर स्केल है अपना, वो अपने मेन स्केल के ऊपर टू एंड फ्रो मूवमेंट कर सकता है। मतलब वो राइट की तरफ भी स्लाइड कर सकता है और लेफ्ट की तरफ भी स्लाइड कर सकता है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट का साइज होता है उसके हिसाब से हम वर्नियर स्केल को राइट या फिर लेफ्ट में एडजस्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा बड़ा है, जो फिगर में दिया है उससे आपका ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, जो मैंने मार्क किया मान लो इतना साइज है। तो ऐसे केस में हम अब अपना जो मूवेबल जाए इसको क्या करेंगे, हम राइट की तरफ मूव करेंगे और आपका साइज को हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि अपना मूवेबल जा इस पोजीशन पे आ जाए। तो इस तरह अपना ऑब्जेक्ट हम दो जा के अंदर फिक्स कर सकते हैं। तो एक चीज समझी हमने कि जो वर्नियर स्केल है उसको हम स्लाइड कर सकते हैं राइट या फिर लेफ्ट, जिसकी वजह से हम अपने ऑब्जेक्ट को दोनों जॉ के अंदर फिक्स कर पाते हैं। अब देखो, जैसा कि हमें पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है, हम इसमें क्या माप रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट का हम ओडी माप रहे हैं। ओडी मतलब आउटसाइड डायमीटर माप पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा ये हो गया कि हम वर्नियर कैलिपर की मदद से अपने ऑब्जेक्ट का आउटसाइड डायमीटर माप पाते हैं। ठीक है, अब ये टेल का क्या काम होता है? आपकी जो वर्नियर कैलिपर की टेल होती है उसको हम बीकर के या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं, और जो भी आपकी वर्नियर कैलिपर की रीडिंग आती है उससे हमें बीकर की डेप्थ मिल जाती है, कि मतलब बीकर की गहराई कितनी है। तो अपना दूसरा काम क्या हो गया कि वी कैन मेजर द डेप्थ विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब हम देखें तो ऊपर अपने पास ऊपर दो जा भी हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो ये तो मान लो हम इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं इसको। तो ऊपर से देखा तो एक गोला तो यहाँ पर है और एक देखो एक कुछ थिकनेस इसके साथ में है। आपके बीकर के जो ऊपर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ थिकनेस है और फिर उसके बाहर वाला एक और गोला है, ऐसे है। ठीक है, तो हम जो ये वाले है, ये बाहर वाला जो पोर्शन है, ये तो हमने किससे माप लिया? ये तो हम माप चुके हैं अपने नीचे वाले जा से। लेकिन अगर मुझे अपना अपने ऑब्जेक्ट का इंटरनल डाया मापना हो, ये वाला इंटरनल डाया मापना हो, तो मैं किससे मापूंगा? वो मैं अपने इन दो जा से माप पाऊंगा। कैसे? मैं इन दो जा को
इसके इंटरनल डाया के अंदर फिट कर दूंगा, एक जा को यहाँ रख दूंगा और दूसरे जा को यहाँ फिट कर दूंगा। और इसकी वजह से जो भी मुझे रीडिंग वर्नियर कैलिपर मिलेगी वो मेरी रीडिंग किसकी होगी, इसके इंटरनल डाया की होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि वर्नियर कैलिपर की मदद से मैं इंटरनल डाया भी माप पाता हूँ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर आउटसाइड डाया डेप्थ एज वेल एज द इंटरनल डाया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए, अभी हमें पता चल चुका है कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। अब मैंने आपको जैसा बोला था कि हम पढ़ेंगे कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बीच में क्या रिलेशन है, क्या ये स्केल आपस में डिफरेंट हैं या इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए, द रिलेशन बिटवीन द मेन स्केल एज वेल एज वर्नियर स्केल। देखो, अभी हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमें अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपकी दो स्केल हैं, एक स्केल ऊपर की तरफ है और एक स्केल नीचे की तरफ है। जो स्केल ऊपर की तरफ है उसे हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल, और जो स्केल नीचे की तरफ है उसे क्या बोलते हैं, हम वर्नियर स्केल। अब देखो, जो ये वाली जीरो है ये किसकी है, अपनी वर्नियर स्केल की, और जो ये वाली जीरो है ये किसकी है, आपकी मेन स्केल की। अभी इनिशियल पोजीशन पर, मतलब जब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट मेजरमेंट के लिए नहीं रखा हुआ था, तो उस टाइम क्या है, जो जीरो मेन स्केल की है और जो जीरो वर्नियर स्केल की है वो आपस में क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। अगर जीरो कोइंसाइड नहीं करती तो इसका मतलब, अगर आपकी जीरो कोइंसाइड नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ना कोई एरर है, और वो एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और वो एरर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इन दोनों के बारे में हम थोड़ा देर बाद चर्चा करेंगे। अब देखो, अब मान लो अभी हमें दोनों जीरो कोइंसाइड कर रही हैं, तो अब आगे से अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा कि जो 10th रीडिंग है वर्नियर स्केल की वो कोइंसाइड कर रही है 9th रीडिंग ऑफ मेन स्केल से। तुम्हें क्या पता चल रहा है, 10th रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल स्केल कोइंसाइड्स विद 9th रीडिंग ऑफ मेन स्केल। ये चीज हमें पता चल रही है। अब देखो, तो मैं कह सकता हूं, इससे मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा 10th रीडिंग तक वर्नियर स्केल पे डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, जो मेरा 9th रीडिंग रीडिंग तक मेन स्केल पर डिस्टेंस है। मतलब जो मेरा 0 से 10 तक का डिस्टेंस है वो मेरा 0 ऑफ मेन स्केल और 9th रीडिंग ऑफ मेन स्केल के बराबर है। ये भी x1 है और ये भी क्या है, आपका x1 ही तो है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा डिस्टेंस मेन स्केल के ऊपर 9th रीडिंग तक है वही मेरा डिस्टेंस वर्नियर स्केल पर 10th रीडिंग रीडिंग तक है। अब मेन स्केल पर 9th रीडिंग तक कितना डिस्टेंस होगा, 9 मेन स्केल डिवीजन तक होगा, और वर्नियर स्केल पर 10th रीडिंग तक कितना डिस्टेंस होगा, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन तक होगा। तो इससे मतलब पता चल गया कि जो मेरी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो किसके इक्वल है, 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन है वो किसके इक्वल है, 9/10 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, या फिर 0.9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.9 मेन स्केल डिवीजन। ये अपना किसके बीच में रिलेशन आ गया, वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच में और मेन स्केल डिवीजन के बीच में। अब एक मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल होती है, 1 mm के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.9 mm। ये अपना पहला रिलेशन आ गया। बहुत अच्छी बात भाई। अब देखो, अब हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दे कि वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1.5 mm। ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में आप क्या करोगे कि आपको पता है वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.9 मेन स्केल डिवीजन होता है। अब मेन स्केल डिवीजन की जगह क्या आएगा, 1.5 mm। तो मैं लिख सकता हूँ वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.9 इंटू 1.5 mm। सिंपल है, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके हिसाब से आप अपने आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। चलिए, अब हमें रिलेशन समझ में आ गया कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में
क्या रिलेशन है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो, रिलेशन तो समझ में आ गया मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हम रीडिंग को कैसे माप सकते हैं वर्नियर कैलिपर के अंदर। कि मतलब जब मैं ऑब्जेक्ट अपने जा के अंदर फिक्स कर देता हूं तो उसके बाद मैं अपनी रीडिंग को कैसे मेजर करता हूं। स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, आपका स्टार्टिंग में आपका वर्नियर स्केल का ये मूवेबल जा और ये जो आपका फिक्स जा है, ये आपस में क्या कर रहे थे, कोइंसाइड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने अपना ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में फिक्स किया तो आपका वर्नियर स्केल इधर मूव करता रहा राइट की तरफ, और आपने अपने ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया। तो फाइनल पोजीशन आपको आपकी पिक्चर में दिखाई हुई है। अब देखो, हम रीडिंग कैसे मापते हैं उसके लिए हम अपना पहला स्टेप देखते हैं। मान लो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट की साइड ए है, वो आपके स्केल पे किसके बराबर होगी। मतलब अगर आपका मेन स्केल का जीरो और आपका वर्नियर स्केल का जीरो के बीच में, मेन स्केल के जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो आपके ऑब्जेक्ट के डायमेंशन या मेजरमेंट के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर मेन स्केल के जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो के बीच में डिस्टेंस किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट, जो कि यहाँ पर कितनी है, ए। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चलती है कि मेरा वर्नियर स्केल के अंदर मेन स्केल डिवीजन के, मेन स्केल की जीरो और वर्नियर स्केल की जीरो के बीच का डिस्टेंस मुझे ऑब्जेक्ट का साइज या फिर उसकी मेजरमेंट देता है। बहुत अच्छा। अब देखो, इस ऑब्जेक्ट का साइज कितना हुआ, मेन स्केल की जीरो से लेके अपनी वर्नियर स्केल की जीरो तक इतना हुआ। इसको मैंने लिख दिया ए। अब मुझे ए का साइज पता लगाना है अपने वर्नियर कैलिपर की मदद से। अब मैं यहाँ पर ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो ये पार्ट्स यहाँ से लेके इस कोने तक, इसको मैंने बोल दिया x1, और एक मैंने कर दिया इस कोने से अपनी वर्नियर स्केल की जीरो तक, इसको मैंने बोल दिया x2। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी a है वो मेरे किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू x1 प्लस x2 के इक्वल है। अब देखो, x1 तो हम मेन स्केल से पता निकाल सकते हैं, 2 यहाँ पर है, 2.1, 2.2 और 2.3। तो x1 की वैल्यू कितनी हुई, 3 प्लस x2। अब हमें x2 की निकालनी है कि x2 की एक्चुअल वैल्यू क्या है। उसके लिए हम देखेंगे अपना पहला स्टेप क्या रहेगा। x2 के लिए सबसे पहले आपका आपको देखना होगा ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग कोइंसाइड कर रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये पॉइंट ऐसा है कि जहां पर आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है। अब देखो, मुझे x2 निकालना है। मुझे पता है मैं यहां से जहां पर रीडिंग कोइंसाइड कर रही है वहां तक का डिस्टेंस निकाल सकता हूं। लेट इट बी x3। क्यों, क्योंकि तो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग है, वो तो मैं निकाल ही सकता हूं। और अगर मैं वर्नियर स्केल की जीरो से जिस पॉइंट पर अपनी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है वहां तक का डिस्टेंस मान लूं x4, और अगर मैं इसे निकाल लूं तो मुझे पता है कि जो मेरा x2 होगा वो किसके बराबर होगा, x3 माइनस x4। अगर मुझे ये मिल जाए और ये मिल जाए तो फिर मैं अपना x2 निकाल सकता हूं। और अगर x2 निकल गया तो फिर मुझे मेरी a की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है। अभी देखिए, अभी हम पहले निकालते हैं अपना x3, फिर हम निकालेंगे अपना x4। अभी देखिए x3 किसके इक्वल है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारा x3 जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, x3 आ रहा है अपना 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल। ठीक है। जो अपना x4 है वो किसके इक्वल आ रहा है, 5 प्लस 2, 7, 7 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल। अब मैं कह सकता हूं कि जो x2 है मेरा वो किसके इक्वल है, x3 माइनस x4, या फिर 9 मेन स्केल डिवीजन माइनस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो एक वर्नियर स्केल डिवीजन है वो किसके इक्वल है, 0.9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल। या फिर मैं कह सकता हूँ 9 मेन स्केल डिवीजन माइनस 7 इंटू 0.9 मेन स्केल डिवीजन।
जो किसके बराबर हुआ, 9 मेन स्केल डिवीजन माइनस 6.3 मेन स्केल डिवीजन। ये आपका हो गया 2.7 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। ये आपके आ गई रिलेशन नंबर 2। हमें अब x2 मिल गया। हमें क्या निकालना था, अपना a। अब a की वैल्यू क्या है, 2.3 सेंटीमीटर प्लस x2। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2.7 मीटर स्केल डिवीजन। अब 1 मीटर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 1 mm के, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2.7 mm या फिर 0.27 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, 2.3 सेंटीमीटर प्लस 0.27 सेंटीमीटर, जो आपकी हो गई 2.57 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू निकाली 2.57 सेंटीमीटर बाय द हेल्प ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। तो दोस्तों एक बार रिपीट कर देता हूँ प्रोसीजर को। देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपकी जो मेन स्केल की जीरो होगी और जो आपकी वर्नियर स्केल की जीरो होगी, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो आपका ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस होगा। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ऐसा पॉइंट देखना है जहां पर आपकी वर्नियर स्केल की जीरो, वर्नियर स्केल की रीडिंग और आपके मेन स्केल की रीडिंग कोइंसाइड करती हो। फिर आपको अगर वो पॉइंट मिल गया तो फिर आपको एक रिलेशन बनाना है जिससे आप अपनी रीडिंग वर्नियर स्केल के ऊपर निकाल सको। अब अपना अगला टॉपिक है लिस्ट काउंट, कि लिस्ट काउंट होता क्या चीज है। देखिए, किसी भी चीज का लिस्ट काउंट होता है कि द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। मतलब सबसे छोटी वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट माप सकता है उसे बोलते हैं लिस्ट काउंट। जैसे कि अपना एक स्केल, अपना एक स्केल सबसे छोटी वैल्यू क्या माप सकता है, 1 mm। कोई तो माप सकता है, 1 mm से हम छोटी वैल्यू अपने स्केल से नहीं माप सकते, तो अपने स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1 mm। अब हम देखते हैं अपने वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होगा। अब हमें पता है, हमने पिछले उसमें पढ़ा है कि अगर वर्नियर कैलिपर से हमें रीडिंग मापनी है तो आपका कोई ना कोई पॉइंट तो कोइंसाइड करना ही चाहिए, नहीं तो हम उसकी रीडिंग किसी की नहीं निकाल पाते। तो अभी देखते हैं। अभी हमने क्या किया, एक आपका मेन स्केल था और एक आपका ये क्या था, वर्नियर स्केल। अब मैंने मान लो इस वर्नियर स्केल को एक ऑब्जेक्ट डालना स्टार्ट किया यहाँ सर, और वर्नियर स्केल को थोड़ा राइट में पुश करना स्टार्ट किया। कब तक, जब तक मेरी इसकी पहली रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल मेन स्केल के साथ कोइंसाइड नहीं कर जाती। ठीक है, समझ में आया। देखो थोड़ा इसको और देखते हैं। मान लो ये मेरा मेन स्केल है, आई विल शो द मेन स्केल इन रेड कलर। मेन स्केल को मैं रेड कलर में दिखा दिया। ये मेन स्केल की पहली रीडिंग है। ठीक है, अब देखो, अब मेरी ये है मेरी वर्नियर स्केल की जीरो। पहले ही दोनों आपस में कोइंसाइड कर रही थी। अब मैंने अपने वर्नियर स्केल को राइट में पुश करना स्टार्ट किया और एक ऐसा पॉइंट आया जब वर्नियर स्केल का पहली रीडिंग इसके साथ कोइंसाइड कर गई, वहां मैं जाके रुक गया। क्योंकि मैं जो मिनिमम वैल्यू माप सकता हूँ वो जब ही माप सकता हूँ जब मेरी कोई ना कोई रीडिंग तो कोइंसाइड करे ही ना करे, जरूर करनी चाहिए। तो मैंने वर्नियर स्केल को राइट में पुश करना स्टार्ट किया और जैसे ही मेरी पहली रीडिंग वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ कोइंसाइड की, मैं जाके रुक गया, क्योंकि वो वैल्यू है जो मैं मेजर कर सकता हूँ। अब मुझे मेजर क्या करना है, इसको थोड़ा और जूम करते हैं। देखो ये जो डिस्टेंस है, अब मुझे, अब जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता हूँ क्या होगी, मैंने आपको पहले बताया था, जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो किसके इक्वल होता है, आपके मेन स्केल की जीरो। मेन स्केल की जीरो से लेके आपकी वर्नियर स्केल की जीरो के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज होगा। मतलब जो मिनिमम जो साइज में मेजर कर सकता हूँ किसी ऑब्जेक्ट का, वो कितना है यहाँ पर, x1। समझे। आपको सबसे पहले क्या करना, आपने अपने वर्नियर स्केल को राइट में पुश करना स्टार्ट किया और जहां पर भी आपकी पहली रीडिंग कोइंसाइड की आप वहीं जाके रुक गए। क्योंकि अगर आपको वर्नियर स्केल से कोई रीडिंग मापनी है तो आपका वर्नियर स्केल का कोई ना कोई पॉइंट मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। तो आपने देखा ठीक है भाई, जैसे मैं रुका मैं वहां पर रुक गया, तो उससे पता चला कि मेरी जीरो इस पोजीशन पे आके रुकी। तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो मैं कह सकता था उस ऑब्जेक्ट का साइज मैक्सिमम x1 तो होना ही होना चाहिए, जब भी मैं उसको माप सकता हूँ, नहीं तो मैं उसको नहीं माप सकता। अब देखते हैं x1 कैसे मापेंगे। देखो, अब हमें पता है कि जो आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है,
मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, एक वन ईयर स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि x1 किसके इक्वल है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वन ईयर स्केल डिवीजन के इक्वल है। ये मेरा आ गया रिलेशन। या फिर मैं ये कह सकता हूँ x1 को मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मिनिमम वैल्यू जो मेरा स्केल माप सकता है, जो मेरा वर्नियर कैलिपर माप सकता है, या फिर ये मेरा वर्नियर कैलिपर क्या है, लीस्ट काउंट है, क्योंकि यही तो है जो मिनिमम वैल्यू जो माप सकता है मैं वर्नियर कैलिपर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट किसके इक्वल है, एक मैन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल। इस तरह अपना रिलेशन हमें मिल गया। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि आपकी हो सकती है जीरो आपकी मेन स्केल की वन ईयर स्केल के साथ मैच करे, लेकिन हमेशा ऐसा जीरो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। हो सकता है कि आपकी जो वन ईयर स्केल की जीरो है वो आपकी मेन स्केल की जीरो से पीछे हो जाए। तो ऐसे एरर को मैं क्या बोलता हूँ, नेगेटिव जीरो एरर। मतलब अगर आपकी वर्नियर स्केल की जीरो आपके मीटर स्केल की मेन स्केल की जीरो से पीछे हो जाती है, तो अपनी जो मेजरमेंट के अंदर जो एरर आएगा उसे मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव जीरो एरर। लेकिन अगर मेरी जीरो वर्नियर स्केल की मेरी मेन स्केल की जीरो से आगे हो जाती है, तो ऐसे एरर को क्या बोलूंगा मैं, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी कि अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एरर के बारे में। कि अगर अगर आपके एरर है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो उस एरर को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। उस एरर को क्या कर सकते हैं हम, एलिमिनेट। तो इस एरर को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे अब देखते हैं। देखो, आपका नेगेटिव जीरो एरर के अंदर है, नेगेटिव जीरो एरर के अंदर क्या हुआ, आपकी जीरो वन ईयर स्केल की एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी पीछे शिफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से आपकी रीडिंग एक्चुअल रीडिंग आने की बजाय थोड़ी कम आएगी, क्योंकि अब आपकी रीडिंग पीछे शिफ्ट हो गई है। तो हमें देखो, डिस्टेंस भी हमें क्या दिखेगा, थोड़ा कम दिखेगा ना। मतलब एक तो डिस्टेंस आपका, मान लो मेन स्केल की जीरो और आपकी वन ईयर स्केल की जीरो यहाँ पर थी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान लो x1। अगर अब आपकी जीरो थोड़ी सी पीछे शिफ्ट हो जाए, यहाँ शिफ्ट हो गई मान लो, तो आपको डिस्टेंस क्या है, x1 से कम दिखेगा, कितना, जितनी आपकी जीरो शिफ्ट हुई है। अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं कि मेरी जीरो कितनी शिफ्ट हुई है और इसे अपनी एक्चुअल रीडिंग में ऐड कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं अपने एरर को एलिमिनेट कर सकता हूं। सिम ऐसा ही इसमें, इसमें क्या आपकी जीरो थोड़ी आगे चली गई है, तो मतलब आपकी रीडिंग के अंदर जो ये वैल्यू आएगी थोड़ी एक्स्ट्रा आ जाएगी। इसमें क्या होगा, मान लो ये आपकी मेन स्केल की जीरो थी और ये आपकी वन ईयर स्केल की जीरो थी। अब अगर मान लो ये जीरो अपनी इस पोजीशन की बजाय इस पोजीशन पे आ जाए, इन दो जीरो के बीच का जो डिस्टेंस है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच का डिस्टेंस, वो क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हो गया। वो कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ, वो अपना एक्स्ट्रा ऐड हुआ जितनी ये जीरो अपनी शिफ्ट हुई है राइट में। अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं, मान लो x4 है यहाँ पर, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं और अपनी जो एक्चुअल वैल्यू आई है, जो अपने इस फॉल्टी वर्नियर कैलिपर से आई है, उससे माइनस कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा एरर एलिमिनेट हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं इसको हम निकालते कैसे हैं जीरो एरर को। देखो, एक क्वेश्चन है उससे समझेंगे। द जार्ज ऑफ द वर्नियर कैलिपर shown in a figure are in contact with each other. Find the zero error of this वर्नियर कैलिपर। हमें इसका जीरो एरर हमें फाइंड आउट करना है। देखो, अभी आप ये मान लो कि हमें जीरो एरर नहीं फाइंड आउट करना, हम भी मान लेते हैं अभी हमें एक रीडिंग फाइंड आउट करनी है स्केल के अंदर। फाइंड द रीडिंग ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। फिर हम देखेंगे उससे हम जीरो एरर भी कैसे निकाल सकते हैं। अभी के लिए मानते हैं अभी हम उसके रीडिंग फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिर्फ इसकी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करना है, ऐसा मान के चलेंगे हम मान लेते हैं हमने यहाँ पर कोई बहुत ही पतला ऑब्जेक्ट इसके दो जगह के बीच में फिक्स किया हुआ है। इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है जिसका हमें साइज मापना है, जिसकी वजह से मेरी जीरो थोड़ी शिफ्ट हो गई इधर। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर मेरा मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग आपस में क्या हो, कोइंसाइड कर रही है। तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पर ये वाला पॉइंट है जहां मेरे मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग आपस में कोइंसाइड कर रही हैं। अब इसको थोड़ा जूम करके बनाते हैं। ये मान लो मैं मेन स्केल बना देता हूँ, ये मेन स्केल की जीरो आ गई और ये उसकी फर्स्ट रीडिंग, ये उसकी सेकंड रीडिंग और ये उसकी थर्ड रीडिंग। अब मैं दूसरे पेन से अपना वर्नियर स्केल बना देता हूँ।
मान लो ये मेरा क्या है, वन ईयर स्केल की जीरो है, ये इसकी फर्स्ट रीडिंग, ये इसकी सेकंड रीडिंग, और ये जो इसकी थर्ड रीडिंग जो आपस में कोइंसाइड कर रही हैं। मुझे क्या डिस्टेंस निकालना है, मेन स्केल की जीरो से वन ईयर स्केल की जीरो के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जो यहाँ पर किसके इक्वल हुआ, यहाँ ये वाला x1 मान लेते हैं इसे, ये x1 हुआ। अब मुझे पता है इस जीरो से जो ये पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है इसका डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, लेट इट बी x2। और मैं वन ईयर स्केल की जीरो से वो पॉइंट जहां पर अपनी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है उसको मान लेता हूं x3। अब मुझे पता है कि जो मेरा x2 है वो किसके इक्वल है, 1 2 3, 3 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। और जो मेरा x3 है वो मेरा किसके इक्वल है, 1 2 और 3, 3 वन ईयर स्केल डिवीजन के इक्वल है। और जो मेरा x1 है वो किसके इक्वल है, x2 माइनस x3, या फिर 3 मेन स्केल डिवीजन माइनस 3 वन ईयर स्केल डिवीजन, या फिर 3 मेन स्केल डिवीजन माइनस 3 इंटू 0.9 मेन स्केल डिवीजन। ये रिलेशन हम पहले ही कर चुके हैं। या फिर बोल सकता हूं 3 मेन स्केल डिवीजन माइनस 2.7 मेन स्केल डिवीजन विच इज इक्वल टू 0.3 मेन स्केल डिवीजन, या फिर 0.3 mm। तो मुझे पता चल गया कि जो मेरी जो जीरो शिफ्ट हुई थी यहां पर, वो जो राइट में जो मेरी जीरो शिफ्ट हुई थी वो कितनी शिफ्ट हो रखी है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो 0.3 mm शिफ्ट हो रखी हैं। अब जीरो अगर राइट में शिफ्ट हो रखी हैं, इसका मतलब आपका कौन सा एरर है, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव एरर है, ये आपका पॉजिटिव एरर है। और हम पॉजिटिव एरर को कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब भाई अगर मेरी जीरो राइट में शिफ्ट हो गई है तो मेरा जो मेन स्केल, मतलब जो मेन स्केल की जीरो मान लो यहाँ थी आपकी, और वन स्केल की जीरो कहाँ थी, यहाँ थी। अब ये जीरो हो गई शिफ्ट यहाँ पर। अब हमें डिस्टेंस तो मिलना चाहिए इतना, लेकिन एरर की वजह से हमें इतना मिलना चाहिए था, लेकिन एरर की वजह से हमें मिल रहा है डिस्टेंस इतना, x2। तो इसमें से ये दो जीरो के बीच जितने जीरो शिफ्ट हुई है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी आपकी रीडिंग आएगी जब आप अपना इंस्ट्रूमेंट रखोगे, उसमें से जो भी ये आपके एरर की वजह से रीडिंग है 0.3 mm, उस रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। समझे। मान लो आपके इसी एग्जांपल के अंदर अगर एरर होता तो अपनी जो भी वैल्यू आई है, यहाँ कितनी आई है 2.57, मान लेते हैं इसके अंदर पॉजिटिव एरर था इसके अंदर एज पर प्रीवियस क्वेश्चन, तो हमारी जो ए की वैल्यू होती है कितनी होती, 2.57 माइनस 0.3 mm, जो आपका स्टार्टिंग में इसके अंदर पॉजिटिव एरर था, तो इसकी वैल्यू हो जाती आपकी 2.54 mm। तो इस तरीके से हम एरर को एलिमिनेट करते हैं इन द केस ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है यार, अभी हम समझ गए लिस्ट काउंट क्या होता है, अभी हमें समझ में आ गया जीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव एरर क्या होता है, नेगेटिव एरर क्या होता है, और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन मुश्किल ही आ पाएगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गए तो आप हर क्वेश्चन निकाल सकते हो जेईई मेंस का। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, और आप इसके अलावा एरर में कोई अलग से टॉपिक सीखना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग यार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ आपको नॉलेज गेन हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स यार।